So one more thing which I want to add over here. So diode is a passive element you see. डायोड को मैंने पैसिव एलिमेंट इसलिए कहा क्योंकि डायोड कैन नॉट कंट्रोल द करंट विच इज पासिंग थ्रू इट। डायोड में कोई एक ऐसा मैकेनिज्म या फिर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि उसके थ्रू करंट जो भी फ्लो हो रहा है उसे कंट्रोल कर सके वो, लाइक एनी अदर एक्टिव एलिमेंट जैसे लाइक मॉसफेट और बीजेटी और जेफेट, जो कि हम आगे बात करेंगे अबाउट दिस एक्टिव एलिमेंट्स। बट डायोड इज अ पैसिव एलिमेंट एंड डायोड allows current to flow in one direction and blocks the current flowing in another direction. Diode blocks current in reverse direction and allows in forward direction. So this is a diode, this is a anode, this is a cathode. So current can flow from anode to cathode, but when applied biasing in such a way to make the current flow from cathode to anode, so cathode to anode current flow नहीं होता है in case of direction. So zero current flows in reverse direction or current flows in the forward direction. So diode is a unidirectional we can say, and diode एक पैसिव एलिमेंट है जिसमें करंट फ्लो का कोई मैकेनिज्म नहीं है और ये पावर खुद से जनरेट नहीं कर सकता है। सो ये एक पैसिव एलिमेंट है जस्ट लाइक रेजिस्टेंस या फिर इंडक्टर। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिवर्स ब्रेकडाउन मैकेनिज्म ऑफ अ डायोड। सो रिवर्स ब्रेकडाउन कब होता है? सो हमने अपने प्रीवियस IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स बायस डायोड में देखा। सो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है। सो दिस करंट इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट विच इज़ फ्लोइंग। सो दिस इज़ द रिवर्स सैचुरेशन करंट विच इज़ फ्लोइंग। जब भी हम बायसिंग अपोजिट लगाएंगे, बायस रिवर्स बायस में बायसिंग करेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करेगा। बट बायसिंग वोल्टेज को अगर हम एक क्रिटिकल ब्रेकडाउन वोल्टेज तक ले जाएं तो करंट बहुत ही एक्सपोनेंशियली हाई अमाउंट ऑफ करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ये क्रिटिकल रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है इसके बारे में हम देखेंगे, उसे ही हम रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ अ डायोड बोलते हैं। जब भी बायसिंग वोल्टेज इन केस ऑफ रिवर्स बायस्ड डायोड एक सर्टेन वोल्टेज पे पहुंच जाए जिसके बाद जो रिवर्स करंट है बहुत ही एक्सपोनेंशियली और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो, सो दिस वोल्टेज इज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दैट डायोड एंड आफ्टर दैट ब्रेकडाउन आइदर द डायोड स्टॉप वर्किंग और कम्प्लीटली बर्न्स अप, या तो डायोड पूरी तरह चल जाता है या एकदम ख़राब हो जाता है। बट इन केस ऑफ जनरल डायोड हम इसे अपने एफिशिएंट वे में यूज़ करते हैं और अपने फ़ायदे बेनिफिशियरी वे में हम यूज़ करते हैं और वो हमको वोल्टेज रेगुलेट करने के भी काम आता है। बट यहाँ पे हम रिवर्स ब्रेकडाउन कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो जब भी हम रिवर्स ब्रेकडाउन रिवर्स वोल्टेज या फिर डायोड में रिवर्स बायसिंग करते हैं तो इनिशियल पॉइंट में कुछ एक पॉइंट तक तो बहुत ही आराम से रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो कर रहा होता है। बट जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंचता है करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगता है और रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है। सो बेसिकली रिवर्स ब्रेकडाउन इन केस ऑफ डायोड इज ऑफ टू टाइप। सो इन केस ऑफ डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन इज ऑफ टू टाइप, वन इज एवलांचे ब्रेकडाउन एंड सेकेंड वन इज अ जेनर ब्रेकडाउन। सो एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन क्या है? एवलांचे ब्रेकडाउन, तो हम एवलांचे और जेनर ब्रेकडाउन के बारे में देखेंगे। एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन क्या है? सो इन केस ऑफ एवलांचे ब्रेकडाउन जो डायोड हम यूज़ करते हैं वो लाइटली डोप्ड होता है। इन केस ऑफ जेनर ब्रेकडाउन जो डायोड हम लोग देखते हैं वो हैवीली डोप्ड होता है। तो बेसिकली एवलांचे ब्रेकडाउन में जो भी ब्रेकडाउन अगर होता है या डायोड ख़राब होता है वो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से होता है, और जेनर ब्रेकडाउन में जो भी हाई अमाउंट ऑफ करंट या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज अकर होता है वो फील्ड आयोनाइजेशन मैकेनिज्म के कारण होता है। सो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन और फील्ड आयोनाइजेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं पहले एवलांच ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो एवलांच ब्रेकडाउन जब भी एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को, तो ये हमारा एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, इस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में हम जब रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड, तो एट सर्टेन वोल्टेज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज। सो कुछ पॉइंट तक रिवर्स सैचुरेशन एक नॉर्मल नेग्लिजिबल माइक्रो एम्पियर की रेंज में करंट फ्लो होता रहता है। लेकिन जैसे ही हम इस रिवर्स बायस वोल्टेज को एक सर्टेन पॉइंट तक इंक्रीज करते जाएं जब तक ब्रेकडाउन करना हो जाए, लेट से हमने वेरी हाई वोल्टेज दे दिया, तो उस केस में क्या होगा? तो जितने भी माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेट से पी साइड में जो भी माइनॉरिटी कैरियर्स अवेलेबल हैं और एन साइड में जो भी माइनॉरिटी कैरियर्स अवेलेबल हैं, जब भी हम बायसिंग वोल्टेज रिवर्स में इंक्रीज कर देंगे तो ये एन साइड से पी साइड होल्स जाने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन जो कि पी साइड में माइनॉरिटी हैं साइड से एन साइड की तरफ जाने लगेंगे, जिससे ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लगेगा। बट अगर हम ध्यान दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही हाई हो चुकी है अब तक, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं बहुत ही हाई स्पीड में ये डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करेंगे। तो इस डिप्लीशन रीजन में कुछ एटम्स प्रेजेंट होंगे जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे हुए होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक लेट से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आया, अगर इसने इस एटॉमिक एटम्स से कोलाइड
किया तो जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इसमें बंधे हुए हैं तो ये से कोलाइड करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जनरेट हो जाएंगे। सिमिलरली जब भी ये होल्स इधर से आएगा तो उस कारण से भी ऐसा ही होगा। यही चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है कि पी साइड में लेट से ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पी साइड से आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब बायसिंग वोल्टेज वेरी हाई होगा तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे ये लैटिस के एटम से टकराएंगे और एक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जनरेट हो जाएगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स विल बी जनरेटेड जब भी हाई वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। इसको ही हम इम्पैक्ट आयोनाइजेशन बोलते हैं। फर्दर जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जनरेट होंगे ये फर्दर किसी लैटिस एटम से जनरेट करके इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जनरेट कर देंगे। सिमिलरली इधर से भी कोई आएगा तो इस लैटिस एटम से टकरा के इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जनरेट कर देगा। दिस इम्पैक्ट आयनाइजेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियली। ये इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो गए हैं तो इस वेरी हाई बायसिंग वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, होल इधर चला जाएगा। तो इस कारण से इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से ड्यू टू इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एंड हाई रिवर्स बायस्ड वोल्टेज हाई करंट स्टार्ट फ्लोइंग, और ये करंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ये ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाता है और टेम्परेचर भी इसकी वजह से बढ़ जाता है और इस कारण से डायोड हमारा खराब भी हो जाता है या जल जाता है। सो इन अ लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड व्हेनेवर अ ब्रेकडाउन mechanism occurs, it occurs due to impact ionization process only. तो ऑन इंक्रीजिंग रिवर्स बायस डिप्लीशन लेयर विड्थ भी बढ़ जाती है एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पुल्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप टुवर्ड्स इट एंड सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पुल्स होल्स टुवर्ड्स द पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होंगे तो बैटरी के टर्मिनल जो कि नेगेटिव है तो ये होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि बैटरी के टर्मिनल इधर नेगेटिव है, सॉरी ये होल्स है ना, तो होल्स इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज ये है तो इधर आएगा। तो इसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें पता ही है कि जब भी रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स की संख्या भी बढ़ेगी। और सिंस पी टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप साइड कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन्स एज माइनॉरिटी कैरियर एंड टाइप साइड कंसिस्ट ऑफ होल्स एज माइनॉरिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन भी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर्स की वजह से हैं। तो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग। तो रिवर्स बायस बढ़ाने से डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी और हमें पता है कि जो भी बैटरी के टर्मिनल्स हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स होल्स को खींचेगा और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट हुए हैं वो बैटरी की टर्मिनल की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जिसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। और पी टाइप साइड कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन्स एज माइनॉरिटी एंड एन साइड कंसिस्ट होल्स एज माइनॉरिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा और बायसिंग बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डिप्लीशन रीजन के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी ही बढ़ेगी और रीजन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होंगे कोलिजन की वजह से, इम्पैक्ट आयनाइजेशन की वजह से। और फाइनली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर बैटरी टर्मिनल के अकॉर्डिंग फ्लो करेंगे और इसी को हम एवलांच प्रोसेस बोलते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ इम्पैक्ट आयनाइजेशन एंड जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इम्पैक्ट आयनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेट होने की वजह से एवलांच प्रोसेस बढ़ता है, इसी को हम एवलांच प्रोसेस बोलते हैं। सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एवलांच ब्रेकडाउन। सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज जेनर ब्रेकडाउन। सो जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है? लेट्स से हमारे पास कोई ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो कि बहुत ही हैवीली डोप्ड है। तो मैंने इसको ऐसे शो किया है, लेट्स से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ से बहुत ही हैवीली डोप्ड और एन साइड भी बहुत ही हैवीली डोप्ड है, उसमें हमने रिवर्स बायस अप्लाई कर दिया है। तो सिंस बोथ साइड हैवीली डोप्ड है इसलिए डिप्लीशन विड्थ बहुत ही नैरो होगी। सो आप कितना भी रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा लें डिप्लीशन विड्थ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दे आर हैवीली डोप्ड ऑन बोथ साइड। नाउ सो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज सेइंग कि व्हेन हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड तो डिप्लीशन विड्थ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी आप रिवर्स बायस कितना भी बढ़ा लें, बिकॉज इसको हमने मैन्युफैक्चर ही ऐसा किया है। तो इस बायसिंग की वजह से और साइज हमने ऐसा लिया है पीएन जंक्शन डायोड का, ज़्यादा इसमें रिवर्स बायसिंग अप्लाई करने पे भी इसकी डिप्लीशन विड्थ में ज़्यादा फर्क ना पड़े। सिंस दिस इज द डिप्लीशन रीजन और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी एंड रिवर्स बायसिंग की भी इधर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड और W को हमने विड्थ ऑफ डिप्लीशन से दिखा रखा है। नाउ डायोड इज हैवीली डोप्ड देयरफॉर बैरियर पोटेंशियल एट जंक्शन इज वेरी हाई। सो दिस पोटेंशियल लेट्स से VBI बिल्ट इन पोटेंशियल बहुत ही हाई होगा और आपने रिवर्स बायस दिया है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही बहुत हाई है और आपने रिवर्स बायस भी बहुत ही हाई दे दिया लेट्स से, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ही हाई हो जाएगी। E2 लेट्स से रिवर्स बायस की वजह से है तो E प्लस E2 की वजह से डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही हाई होगी। तो जो भी माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से P साइड में है और जो भी माइनॉरिटी होल्स लेट्स से N साइड में है तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो करेंगे। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉज होल्स टू मूव दिस साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स टू दिस साइड। लेकिन सेम इसी पॉइंट पे हम डिप्लीशन रीजन में जो भी लैटिस एटम्स प्रेजेंट होंगे लेट्स से दिस वन, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड जितना भी होगा इस लैटिस एटम्स के अराउंड वो टूट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही हाई पहुंच चुकी है विद इंक्रीज इन द रिवर्स बायस। तो हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इस अमाउंट तक इंक्रीज कर देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही हाई हो जाए, जिससे क्या होगा लैटिस एटम्स इनसाइड द डिप्लीशन रीजन और स्पेस चार्ज रीजन, लैटिस एटम्स इनसाइड स्पेस चार्ज रीजन टर्न अपार्ट
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि जो भी लैटिस एटम्स होंगे यहाँ पे ये वाले इसके कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। तो जब भी लैटिस एटम्स टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जनरेट करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और रिवर्स बायसिंग की वजह से होल्स इस साइड आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड चले जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज्ड रिवर्स बायस वोल्टेज। तो जिससे क्या होगा, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो लेट्स से इनिशियली इस डायोड में आपने थोड़ा रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाया था, तो इनिशियली तो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता रहेगा, लेकिन जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी तो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो दिस वोल्टेज जो आपने रिवर्स बायस का बढ़ाया है, लेट्स से इसे ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसी क्रिटिकल वोल्टेज को यहाँ पे हम जेनरल ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे। तो नॉर्मली तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करेगा, लेकिन जैसे ही आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा तो इसे हम जनरल ब्रेकडाउन बोलेंगे और ये बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट होगा। और ये ड्यू टू फील्ड आयनाइजेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि इसके जो लैटिस एटम्स है वो टूट के इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट कर देंगे, और जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होंगे वो ड्यू टू टनलिंग इफेक्ट इधर भी क्रॉस करेंगे, क्योंकि वेरी हाई अमाउंट ऑफ डोपिंग है। तो टनलिंग इफेक्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये पॉइंट ये कहता है, since the diode is heavily doped, therefore the barrier potential at junction is very high. So this potential, built-in potential we are talking about. इस built-in potential की बात कर रहे हैं, क्योंकि डोपिंग बहुत ही हाई है तो built-in potential भी बहुत हाई होगा। तो जैसे ही हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो E प्लस E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ जाएगी, जिससे जो भी लैटिस एटम्स होंगे वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट करेंगे। तो इसी को हम फील्ड आयोनाइजेशन बोलते हैं। सो जनरल ब्रेकडाउन हैपन्स ड्यू टू दिस फील्ड आयोनाइजेशन इफेक्ट। तो दिस डिप्लीशन रीजन में ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू इतनी बढ़ा देने पर कि फील्ड आयोनाइजेशन अकर हो जाए, तो रिवर्स बायस वोल्टेज हमने बहुत हाई कर दिया और इसी वजह से फील्ड आयोनाइजेशन हो गया, जिससे इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट हुए और जो कि रिवर्स बायसिंग की वजह से इधर फ्लो करेंगे ड्रिफ्ट करंट की फॉर्म में। देयर इज ऑल्सो फिनोमेना कॉल्ड टनलिंग। तो टनलिंग इफेक्ट की वजह से, जो कि डोपिंग हाई डोपिंग के कारण आता है, तो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस द डिप्लीशन रीजन, जो कि बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, जो कि आफ्टर ब्रेकडाउन हम देख सकते हैं। So this breakdown is known as Zener breakdown in case of heavily doped PN junction diode. So guys, this is the end of this video. So next we will cover different topics of PN junction diode in our coming lectures.